A very warm welcome to everybody. इस वीडियो में we'll study the next topic that is स्वराज in the plantations. Last time हमने पढ़ा था आपका मोस्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो भी सिटीज़ में कैसा था, टाउन्स में कैसा हुआ वो, फिर कौन से सेशंस में उसको पास किया गया, रोल क्या था विमेन का, रोल क्या था रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनका। हमने लूरी सीताराम राजू जी के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस किस हद तक पूरे के पूरे इंडिया में था। आज हम नॉन कोऑपरेशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे विद इट्स कंक्लूजन। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि लूरी सीताराम राजू जो थे वो कहते थे कि आई एम वन ऑफ द डिसेंट ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने मुझको सिखाया है ये सब कुछ करना, टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू टेल देम दैट आई एम वन ऑफ यू ऑल। तो हमें देखा कि कैसे लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं गांधी जी के बातों को। वर्कर्स जो थे टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। वर्कर्स के लिए गांधी जी का स्वराज का मतलब अलग था। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम के, उनको लगा कि गांधी जी जब बात कर रहे हैं स्वराज की, जिसका एक्चुअल मतलब था सेल्फ इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब था कि we do not need to be ruled by a government that is foreign. We can rule ourselves by our own government which is made by Indians. लेकिन असमीज़ जो लोग थे, जो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, नॉट नेसेसरीली असमीज़ बट जो असम में जो लोग रहते थे जो कि प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको लगता था कि गांधी जी के स्वराज का मतलब है राइट टू मूव फ्रीली in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो गांधी जी का जो स्वराज का मतलब था वो असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए हुआ कि हम एक कन्फाइंड स्पेस से, यानी कि उस प्लांटेशन वर्कर के फार्म में इन और आउट, कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं। बाहर अंदर जाने का मतलब है कभी भी हम अपने गांव लौट सकते हैं, कभी भी वापस आ जा सकते हैं। मतलब इट हिंडर्स द डेडिकेशन ऑफ योर वर्क। ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था 1859 का, जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था, उसके हिसाब से अगर आप ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे हैं टी गार्डन में, तो आप उनकी परमिशन के बिना कभी भी वो वर्कर एरिया नहीं छोड़ सकते, जो कि असम के प्लांटेशन वर्कर्स ने ब्रेक किया रूल। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ठीक है, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउड नहीं था अपना टी गार्डन छोड़ देना, और वो मुश्किल से ही कभी उनको परमिशन मिलती थी कि वो छुट्टी पर जा सके। लेकिन जब उनको नॉन कोऑपरेशन के बारे में पता लगा, बट व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हज़ारों की नंबर्स में जो वर्कर्स थे, उन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाई किया, अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानी, यानी कि डिस ओबे किया उन लोगों को, मोस्टली ब्रिटिशर्स को, और वो प्लांटेशन एरिया छोड़कर अपने घर चले गए। ठीक है, दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। दे बिलीव दैट द गांधी राज एक शब्द है जो यू कैन से इट इज़ नॉट लिटरल, गांधी ने कभी राज नहीं किया था, लेकिन इसका एक मेटाफरिक मीनिंग है, यानी कि जब गांधी जी इंडिया का फेस बन गए थे, नेशनलिज्म का फेस बन गए थे, उस वक्त में जो लोग थे उनको लगा कि जब गांधी जी हम पर ही इज़ गाइडिंग अस, देन हमको अपना लैंड जो है वो दे देना चाहिए। दैट they believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. वो कह रहे थे कि अगर हम अपना काम छोड़कर भी अपने गांव वापस लौट आए, तो हमको जो गांव में हमारा लैंड एक वक्त शायद किसी ब्रिटिशर ने ले लिया था, वो हमको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो कभी अपनी डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनको रेलवे में रोक लिया गया। जब वो प्लांटेशन साइट छोड़कर घर जाने की बात कर रहे थे होम, तो वो रेलवे पे तो जाएंगे ही ना, तभी तो घर जाएंगे। तो रेलवे पर ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया। दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड दे वर ब्रूटली बीटन अप।
यानी कि अगर कोई प्लांटेशन वर्कर अपना प्लांटेशन लैंड छोड़कर घर जाना चाहता है और वो रेलवे पे जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उनको बहुत मारा गया। ये है एक वायलेंट फेस ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट्स? सिविल डिसोबीडियंस लगा लीजिए, मोस्टली नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस अभी पढ़ा नहीं। जो ये मूवमेंट्स थे ये वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कांग्रेस ने जो हमारा स्पेसिफिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, उसके लिए हामी नहीं पड़ी थी। हामी मतलब उसके लिए अग्री नहीं किया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, imagining it to be a time when all the suffering and all the troubles would be over. Yet, when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. हुआ क्या था कि जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो गांधी जी की फुल सपोर्ट में नहीं थे कि हमको एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज जो मॉडरेट्स थे जो कहते थे कि हमको गवर्नमेंट का पार्ट बनकर ही हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो वो कहते कि हम ऐसा इजी रास्ता अपना लेंगे, वी विल बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बट the people said, the people wanted a mass movement. They wanted a quick change from the government. They wanted that the Britishers should leave India and Gandhi ji should rule them, because he was the center of attraction, center of guiding light, which was postulated by the god, right? Now the people were raising slogans known as Swatantra Bharat, that is independent India. They wanted India to be very much independent. And when they acted in the name of Mahatma Gandhi, linked their movement to that of Congress, they were identifying with the movement which went beyond limits of their immediate locality. And when Congress agreed that yes, we should have a movement of Hindu-Muslim unity against the Britishers for the first time, and when this movement was implemented, it went beyond limits. That is, it came out with flying colors till some extent, because then चौरी चौरा गोरखपुर में देर वॉज अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन गोइंग ऑन, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अचानक से बट सडनली देर वॉज अ वायलेंट क्लैश। 1922 में द पीपल हु वर डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉट विद द पुलिस वायलेंटली, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन को फायर लग गया, उसकी वजह से बहुत सारे पुलिसमैन की डेथ हो गई। Therefore, our Mahatma Gandhi, who was very addicted to his principles, who is very rigid on his principles of non-violence, satya, ahimsa, he called a halt to the non-cooperation. That is, he withdrew the movement in the same year, 1922, because of Chauri Chaura incident. You have to learn this. That in 1920 Nagpur session this was adopted, 1921 it was launched, 1922 it was withdrawn, it was put on a hold. So this is Chauri Chaura in Uttar Pradesh, ठीक है? You have to learn this. If you know in your answer you draw this map and just locate here, ऐसे ऐसे कर देने का, तो you'll fetch marks. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट आ गया था। रॉलेट एक्ट की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को अरेस्ट कर रहे थे बिना किसी ट्रायल के, उनको कोर्ट में पेशी देने का भी हक नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गांधी जी ने बोला कि ये गलत है एंड हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, जब हुआ आपका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें जनरल डायर थे, आपको सबको याद होगा। जनरल डायर ने ओपन फायर डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोग बैसाखी का मेला मनाने आए थे, जो लोग बात करने आए थे, उन सब पर भी अटैक हो गया और वेल में कूद कर लोगों ने जान दे दी। खिलाफत इशू हमको पता है, जो ऑटोमन टर्की के जो खलीफा थे उनकी बात आई जब ब्रिटिशर्स ने बोला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि हम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि हम आपके ऑटोमन टर्की के खलीफा को अपनी गद्दी से निकाल देंगे ताकि सिर्फ हम आपको रूल कर पाएँ। तो मुस्लिम लोग एजिटेट हो गए थे और गांधी जी ने बोला कि मुसलमानों को हम हेल्प करेंगे, हिंदूज़, हम एक मूवमेंट टुगेदर लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आइडिया किसका था? महात्मा गांधी का था। इसका मतलब ये था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम रिफ्यूज़ करेंगे कोऑपरेट करना, लेकिन पीसफुली। गांधी जी का कहना था अपनी हिंद स्वराज 1909 में कि हम ब्रिटिशर्स हमको इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको रूल करने दे रहे हैं,
ठीक है। और अगर इंडियंस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया तो ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। फिर कैलकटा सेशन 1920 में और नागपुर सेशन 1920 में फाइनली अडॉप्ट हुआ था कि हाँ, कांग्रेस जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। तो लोगों को क्या बोला गया था कि आपको बॉयकॉट करना है एजुकेशन ब्रिटिशर्स की, यानी कि ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश कॉलेजेस, टीचर्स को भी और बच्चों को भी। कोर्ट में नहीं जाएगा अगर कोई लॉयर है वहाँ पे कोई अपना कंप्लेन भी नहीं दर्ज कराएगा, बिकॉज वी हैव टू अवॉइड दैट। अगर आपको कोई टाइटल मिला है जैसे राय बहादुर या कोई भी ऑनर यानी कि कोई प्राइज़ मिला है तो आप उसको भी बॉयकॉट करेंगे। फॉरेन गुड्स को, यानी कि जो ब्रिटिश मेड गुड्स हैं वो भी आप बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन खादी को प्रमोट करेंगे, चरखा को प्रमोट करेंगे, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, इंडियन रन स्कूल्स, यानी कि जो इंडियन लोग जो स्कूल्स रन कर रहे हैं वो आप चलाएंगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वाले जो स्कूल्स हैं आप उस पर जाएंगे। हिंदू और मुसलमान एक होंगे, हम अलग नहीं होंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। तो लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे किया? लोगों ने एक्चुअली में बॉयकॉट कर दिया, लोगों ने अपना प्लांटेशन साइट्स बॉयकॉट कर दिए, लोगों ने अपने स्कूल्स बॉयकॉट कर दिए, लॉयर्स ने अपना कोर्ट बॉयकॉट कर दिया, सब कुछ बॉयकॉट हो गया। लोग स्ट्राइक्स पे चले गए। ठीक है। उन्होंने हाई रेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि हम फोर्स लेबर नहीं करेंगे, हम बेगार नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए। विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने खादी प्रमोट किया, खादी की साड़ी पहननी शुरू की। उन्होंने फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया। उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, नाई धोबी बंद लगे। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि अच्छा, हमारे अगेंस्ट काम करेंगे तो हम इनको अरेस्ट करेंगे। गांधी जी तक को अरेस्ट किया। फिर अचानक से चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था 22 में, जब एंग्री प्रोटेस्टर्स जो थे, जो नेशनलिस्ट्स थे, उन्होंने पुलिस से लड़ पड़े और 22 पुलिसमैन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई क्योंकि पुलिस स्टेशन को आग लग गई थी। गांधी जी को जब पता लगा कि मूवमेंट वायलेंट हो गया है तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया? बिकॉज वो अहिंसा के पास थे और हिंसा के अगेंस्ट थे। तो ये एट द एंड मूवमेंट हमारा फेल हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, थैंक यू।